कांधे प्रखंड अंतर्गत झटकाही मधुबन पंचायत के बथनाहा गांव में बिहार सरकार के पंचायत भवन कार्य का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें ग्रामीण द्वारा कहा गया कि जमीन शमशान घाट की है, लेकिन ये भूमि बिहार सरकार के खाता संख्या 162, खेसरा 159 और रकबा 5 एकड़ 39 डिसमिल है, जो धनहर भूमि है, जिसका थाना संख्या 108 है। जो बिहार सरकार का पंचायत भवन का निर्माण कार्य का खाता संख्या 162 में से खेसरा 159 रकबा 19.5 डिसमिल पर पंचायत भवन का निर्माण हो रहा था, जिससे ग्रामीणों द्वारा रोक लगाई गई है और शमशान घाट की जमीन पर पंचायत भवन निर्माण नहीं होगा। इसको लेकर ग्रामीणों का आक्रोश है। जो भूमि बिहार सरकार के खतियान में 5 एकड़ 39 डिसमिल धनहर दर्ज है, जिसका पूर्व मंत्री द्वारा आरोप लगाया गया कि यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा आम सभा करके एनओसी दिया गया है, लेकिन वर्तमान मुखिया जनप्रतिनिधि के द्वारा कहा गया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है, इस तरह का कोई बात नहीं। कल जो आप प्रतिनिधि पर आरोप लगाया गया है, उस क्या हकीकत है उसमें? पंचायत सरकार भवन के थे, इसमें तो मुखिया का कोई रोल ही नहीं है। गलत इल्जाम, सरासर गलत इल्जाम है। हम लोग ना कोई इसमें सिग्नेचर किए हैं, ना हम लोगों का कोई इसमें रोल नहीं है। कहा गया है कि ये पंचायत भवन बन रहा है, जिसमें पंचायती स्तरीय का जो बैठक किया गया, जिसमें प्रतिनिधि के द्वारा एनओसी दिया गया। नहीं, प्रतिनिधि के द्वारा सीओ देता है, सीओ के द्वारा दिया जाता है, प्रतिनिधि के द्वारा कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जोहरा खातून। देखिए, कांटी विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें झिटकाही, गोपालपुर, सादिकपुर, महर्था, साइन, बथनाहा, भीमलपुर सहित कई गांव का श्मशान बथनाहा में एक बिहार सरकार का जमीन है, जिसको गांव के लोग कहते हैं सिरहा। 5-6 एकड़ जमीन पर 200 साल पहले से वहां श्मशान के रूप में मुर्दा का अंतिम संस्कार करने के लिए वहां लोग जाते हैं। आज से 4-5 रोज पहले एक संवेदक आकर हमारे श्मशान के जमीन को खोदना शुरू किया। जब गांव के लोगों को जानकारी मिली कि हमारे श्मशान घाट को छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो 10 गांव के स्त्री पुरुष आक्रोशित होकर वहां पहुंचे। दूरभाष पर हमारे साथियों ने खबर किया कि हमारे श्मशान घाट में, हमारे श्मशान के जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है। हमने तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया और हमने कहा कि 200 साल से जिस जमीन पर मुर्दा दफनाने का काम हो रहा है और उस जमीन पर आप पंचायत सरकार भवन या दूसरा कोई सरकारी मकान का निर्माण कराने का आदेश दिए हैं। आप आम सभा कराए हैं, आप ग्राम सभा कराए हैं, आप पंचायत से एनओसी लिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सभी कागजात आए थे, तब हमने इसका एनओसी दिया। लेकिन आप जब कह रहे हैं और मुझे भी सूचना आई है, हम अभी तत्काल इसको रोकते हैं। कहने का मतलब है कि सरकार का जमीन अगर किसी विभाग को, पंचायत को सुपुर्द करना है, तो उसके लिए आम सभा, ग्राम सभा करना है और उस इलाके के संबंधित लोगों का अनुमति, स्वीकृति लेने के उपरांत ही हम उसको किसी विभाग को किसी प्रयोजन के लिए हस्तांतरित कर सकते हैं। लेकिन इस यहाँ पर भीतर ही जनप्रतिनिधियों ने ये एक वर्ग विशेष के भावना के साथ खिलवाड़ करते हुए और श्मशान के जमीन को ये पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित करके पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए जो सो दे दिया, ये काफी निंदनीय है और इससे समाज में तनाव है। समाज हमारा काफी आक्रोशित था। आज आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ लोग बैठे हैं और सबों ने कहा है कि हम मर जाएंगे, लेकिन पूर्वजों के लिए, जो हमारा पूर्वजों का जहां हम अंतिम संस्कार किए हैं, उस जमीन पर
हमारा अगर किसी भी तरह छेड़छाड़ होगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आए हैं और लोगों को बताए हैं कि आप शांति से रहिए, आप शांति से रहिए और हम आपकी बात जिला प्रशासन से, कलेक्टर से, मुख्यमंत्री से और पार्टी फोरम पर ले जाकर, चूंकि ये आम लोगों के भावना से जुड़ा हुआ ये मसला है, हमने लोगों को आश्वस्त किया है कि हम तुरंत बात करते हैं और किसी कीमत पर श्मशान का जो उपयोग जहां हम लोग कर रहे हैं उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। हम हर हालत में लड़के इसको सुनिश्चित करेंगे और इसी क्रम में आए थे। हम कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे, हम पार्टी के अध्यक्ष को भी इसकी सूचना दे दिया है कि श्मशान जमीन रहते वहां 20 एकड़ से अधिक जमीन है, सारा खाली जमीन को छोड़ दिया गया और केवल श्मशान के जमीन को टारगेट करके और उसको हस्तांतरित करने का जो है सो कार्रवाई किया गया है। हमारा कहना है कि जब जमीन वहां नहीं रहता तो फिर उस पर विचार होता, लेकिन जब ऑलरेडी वहां 7, 8, 10 एकड़ जमीन खाली पड़ा हुआ है, पड़ती जमीन है, तो उसको ना पहले यूज करो। ये श्मशान और इस इलाके में श्मशान का दूसरा कोई जगह नहीं है। ये 200 साल पहले से हम लोग इसमें अपना पूर्वजों का जो भी मरते हैं घर में मुर्दा फूकने का काम करते हैं। तो हम आपके माध्यम से आम लोगों को कहा है कि आप शांति से रहिए लेकिन सजग रहिए। और बाकी हम जिलाधिकारी जी से भी 1-2 दिन के अंदर में समय लेके बात करेंगे और किसी कीमत पर हमारे श्मशान के जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हमने ये आम लोगों को पूरा बता दिया है कि किसी कीमत पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है और इसको सुनिश्चित हम कराएंगे। आगे का क्या रणनीति रहेगा? लगातार जो है यहाँ पर नहीं, रणनीति क्या है, लोग सजग है। हमने लोगों को कह दिया है कि आप सजग रहिए, शांति से रहिए। आपकी लड़ाई अजीत कुमार लड़ेगा और जरूरत पड़ेगा तो आपको हम रोड पर लाएंगे और अपना अधिकार और हमारा जो ये जो हमारा आस्था है, ये जो हमारा आस्था है, इस पर अगर हमला होगा तो हम भी रोड पर लड़ेंगे। ये तो क्लियर कट है। आरोप लगाया गया है मुखिया जी पर, प्रतिनिधि सब पर, उस पर क्या आप कहें? बेबुनियाद पंचायत सरकार भवन के लिए जो ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर पंचायत में बन रहा है और सरकार को जहां भूमि उपलब्ध होगी वहां बना देगी। ये एनओसी का जहां तक मामला है, एनओसी हर जगह हम लोग को भी भवन बनाना पड़ता है तो हम लोग सीओ के यहाँ से लेते हैं, तो हम लोग एनओसी कहाँ से देंगे? इसमें कहीं से हम लोग की कोई संलिप्तता नहीं है। सरकार को जहाँ पे भूमि उपलब्ध मिलेगी वहाँ पे बनाएगी। इसमें कहीं से कोई प्रतिनिधि का किसी का कुछ इसमें रोल ही नहीं है। अगर किसी प्रतिनिधि पे इल्जाम लगाया जा रहा है तो ये बेबुनियाद है, गलत है। उन्होंने कहा कि 4-5 एकड़ जमीन और है, तो अच्छी बात है, 4-5 एकड़ जमीन है तो ये भाई अंचलाधिकारी निकाले, उनको बता दे, वो निकाल के वहाँ पे भवन बना दे और सारी भवन है बन जाएगी। बहुत खुशी की बात है, इसमें हम लोग को कहाँ दिक्कत है। जो भी भूमि होगी सरकार की उसी पे ना कोई भी सरकार का भवन बनेगा। हमारे आपके जमीन पे तो नहीं बन जाएगा, जो सरकारी भूमि होगी उसी पे बनेगा। तो इसमें से हम लोग का कहीं से कोई संलिप्तता नहीं है। सरकार को जहाँ पे भूमि का एक रिकॉर्ड मालूम है वो खुद निकाल के अपना खुद बनाएगी। और एनओसी देने का मामला है, एनओसी हम लोग तो खुद अंचल से लेते हैं, तो हम लोग उनको क्या देंगे एनओसी? ऐसा कुछ नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं अपने पंचायत वासियों को? हमारे पंचायत वासियों को कहना यही है कि हम लोगों प्रतिनिधि पे जो भी इल्जाम लगा है सरासरी बेबुनियाद है। हम हर जाति, हर वर्ग, हर लोगों का इज्जत सम्मान करते हैं और हम लोगों के पूर्वज भी इन्हें सिखाया है कि सबों का इज्जत कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, हर धर्म का इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए। हम किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी वर्ग के हो, सबका इज्जत कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। इससे पहले सुनने में आया मुखिया जी कि आपके द्वारा जो बिहार राज्यपाल को जमीन जो दिया गया है, क्या सही बात है? हाँ, मेरे पूर्वज ने राज्यपाल के नाम से 35 डिसमिल दान में दिया गया है, जिसपे ये उपस्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी सब बना हुआ है। थोड़ी सी जमीन अभी बची हुई है, उस पर भी सरकार कुछ न कुछ अपना भवन बनाएगी। परिचय दीजिए। मैं पूर्व मुखिया, अभी प्रेजेंट मुखिया प्रतिनिधि। आरोप लगाया जा रहा है कि आपके आम सभा में आप लोगों ने पारित किए हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सरासर गलत है। जो मतलब कोई नेतागिरी करने वाला अपना नेतागिरी चमकाने का कोशिश किया है, ये तो सरासर ही गलत है। बिहार जो है मतलब जो सरकारी ज़मीन होता है उसका मालिक सीओ होती है।
सीईओ अपना एनओसी दी है, और जो राजनीतिक बड़े स्तर के राजनीति करने वाले लोग हैं उनको खुद पता है कि एनओसी कौन इशू करते हैं। अगर उनके अलावा जो कहा गया है कि 5 से 10 एकड़ ज़मीन मतलब जितना ही पंचायत में और ज़मीन है, तो फिर से मतलब उसका चयनित जगह करे कि उतना ज़मीन है तो आखिर है ज़मीन कहाँ, और उस जगह ज़मीन मतलब जो बनना है पंचायत भवन वो बनाए। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चाहे मुखिया जी हैं सब जात को लेकर के चलते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं। हम लोग का भी, हम वार्ड मेंबर हैं, हम लोग का भी मान सम्मान करते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया, किसी नाम व्यक्तिगत नाम नहीं लिया गया, उन्होंने कहा है प्रतिनिधि में सब तरह आते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो प्रतिनिधि में मतलब जो अभी वर्तमान में मतलब यहाँ जित्याही पंचायत के जो प्रतिनिधि जीते चुन करके जो आए हैं वही होंगे, तो उनका ये जो मतलब लगाया गया ब्लेम मतलब सरासर गलत है। ये इस तरह का उनको नहीं बोलना चाहिए। सीईओ साहब से उनको जानकारी लेना चाहिए कि मुखिया जी मतलब एनओसी देते हैं कि या यहाँ की प्रतिनिधि समिति देते हैं एनओसी या मेंबर देते हैं, उनको ये जानकारी लेनी चाहिए। क्या लग रहा है राजनीतिक हो रहा है? राजनीतिक हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज हुआ, जितकाही पंचायत में वार्ड नंबर 13 में मेरा घर है, मैं यहाँ का वार्ड सदस्य हूँ।